स्वागत है आपका महाराष्ट्र बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी नासिक की, जहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में 14 से 16 फरवरी के दौरान मंदिर प्रशासन ने सभी वीआईपी और प्रोटोकॉल दर्शन पूरी तरह बंद करने का निर्णय लिया है। साथ ही बात होगी संभाजी नगर की, जहां भाजपा उम्मीदवार वैष्णवी पाटुल, राधा पठादे और विजय काले के समर्थन में आयोजित भव्य जनसभा में राज्य की कैबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे और पूर्व रेल मंत्री राव साहब दानवे ने भाजपा उम्मीदवारों को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नासिक के विश्व प्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में महाशिवरात्रि 14 से 16 फरवरी के दौरान मंदिर प्रशासन ने सभी वीआईपी और प्रोटोकॉल दर्शन पूरी तरह बंद करने का निर्णय लिया है, ताकि लाखों श्रद्धालुओं को समान और सुगम दर्शन मिल सके और भीड़ प्रबंधन में आसानी हो। इस आदेश के तहत किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी या अन्य विभागों के माध्यम से आने वाली वीआईपी दर्शन की अनुमति नहीं होगी। मंदिर ट्रस्ट की अध्यक्षता पीवी घुले के हस्ताक्षरित पत्र की प्रतियां पुलिस, तहसीलदार और अन्य विभागों को भेज दी गई हैं और श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे कतारबद्ध होकर सहयोग करें। नासिक से सी न्यूज संवाददाता लक्ष्मीकांत निकम की रिपोर्ट। संभाजी नगर में भाजपा उम्मीदवार वैष्णवी पाटुल, राधा पठादे और विजय काले के समर्थन में आयोजित भव्य जनसभा में राज्य की कैबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे और पूर्व रेल मंत्री राव साहब दानवे ने प्रमुख उपस्थिति दर्ज कराते हुए जनता से भाजपा उम्मीदवारों को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। पंकजा मुंडे ने भाजपा सरकार के विकास कार्यों को रेखांकित किया, जबकि दानवे ने छत्रपति संभाजी नगर के समग्र विकास के लिए भाजपा को ही एकमात्र विकल्प बताया। सभा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नागरिक मौजूद रहे और पूरे परिसर में भाजपा के पक्ष में जोश और उत्साह देखने को मिला। विकास करायचा आहे, दिल्लीत आपली सत्ता, राज्यात आपली सत्ता, आमदार आपला, मग जिल्हा परिषद पंचायत समिती ताब्यात द्या, जेणेकरून विकास करणे सोपे जाते। मला आमदार ताईंद्र अद्ययावत करणे, शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे। मी शिक्षित असल्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर पाठपुरावा करून सर्व शासकीय योजना जनतेपर्यंत नाना यांचा हा मतदारसंघ आहे, हा शिस्तीचा मतदारसंघ आहे आणि आपण भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते हे सुद्धा एक शिस्तीचे आहे। कारण की आपण बघितलेलं आहे, भारतीय जनता पार्टी ज्यांना कळली ही विचाराला चालणारी पार्टी आहे। हे काही उघड निवडणुकीचं वातावरण झालं, आपण तिथं आलो, सोपं नाहीये। इथं एक विचार असतो, तो विचार काही गोष्टी मनासारख्या घडत असतात, काही मनाच्या विरुद्ध घडत असतात आणि 7 दिवसभरामध्ये ए भैया थोड़ा मागे ना, त्याच्यामुळं करायची विनंती आहे। या ठिकाणी आपण विजय उत्तमराव काळे आपले जिल्हा परिषदचे उमेदवार आणि वैष्णवी रवींद्र पडोळ आणि राधा काकासाहेब पठाडे आणि एकूणच आपल्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जे भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार आहेत त्यांना आपण अशी मी आपला आग्रहाची विनंती करतो। याच्यापेक्षा आवाज वाढवला की खोकला येतो, त्याच्यामुळं एक हवा असते, एक वातावरण असतं की झालं, पण आता वातावरण भाजपच्या बाजूचं आहे। आपण पाहिलं असेल की नगरपालिका आल्या, महापालिका आल्या आणि बहुमतामध्ये जिल्हा परिषद येणार आहे। तेव्हा जिल्हा परिषद गट लाड सांगवी आमचे अधिकृत उमेदवार विजय काळे आणि पंचायत समितीचे उमेदवार वैष्णवी पडुळ आणि राधा पठाडे या सर्वांच्या विजयाची निश्चिती करण्यासाठी आणि प्रचार करण्यासाठी या सभेला माझ्या समवेत मंचावर उपस्थित आमचे ज्येष्ठ आणि अनेक वर्ष मी विषयांना वाट मोकळी करून दिली आणि आपल्या सगळ्यांच्या मनातल्या इच्छा बोलून दाखवल्या। मंचावर उपस्थित सुहास शिरसाट, जिल्ह्याचे अध्यक्ष। छत्रपति संभाजी नगर से सी न्यूज संवाददाता सचिन भंडारे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए महाराष्ट्र बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।